हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने आई हूँ कुछ ऐसे लोगों पर जो कि मालती चौहान के मौत पर ये बातें हुई हैं। तो आज गोरखपुरिया भौजी पर संकट की घड़ी छाई हुई है। तो सारे लोग जो गोरखपुरिया भौजी के पेपर में था और जो नहीं था वो तो कर ही रहा है। जो गोरखपुरिया भौजी का खाया, हर चीज़ किया, गोरखपुरिया भौजी के गाड़ी में, यहाँ तक कि मालती के मौत में गोरखपुरिया भौजी के गाड़ी में इधर उधर गया, वो तक गोरखपुरिया भौजी को आज ट्रोल कर रहे हैं। जो कि गोरखपुरिया भौजी इस समय हॉस्पिटल में है और बीमार है। तो इस बात को लेकर सारे लोग कह रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी, सारे लोग क्या, एक मैंने वीडियो देखा है, चंदा भौजी करके है जो अयोध्या की हैं यूट्यूबर, वो अपने वीडियो में बोलती हैं कि गोरखपुरिया भौजी नौटंकी कर रही है। ठीक है, नौटंकी कर रही है। तो आप लोग अगर गोरखपुरिया भौजी नौटंकी कर रही है तो फिर गोरखपुरिया भौजी के गाड़ी में आप क्या कर रही थी? जो कि कभी मालती के मायके में जा रही थी, मालती के ससुराल में जा रही थी, उस समय तो गोरखपुरिया भौजी के गाड़ी का फुल यूज किया गया। आज गोरखपुरिया भौजी सभी के नज़रों से गिर गई है, इसलिए कि गोरखपुरिया भौजी को मतलब ट्रोल किया जा, मतलब गोरखपुरिया भौजी मालती के लिए आवाज़ उठाई और ऐसा हो गया। ये संजोग ही था कि जो थाने में ऐसा हो गया, जो कि किन्नर समाज के लोग गए थे, लोग मालती को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन करने गए कुछ और, हो गया कुछ और। तो सारे लोग कानून का मतलब सारे लोग कानून का जो भी कानून के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया गया है, चाहे कानून को हाथ में लिया गया है, ये तो गलत है कि कोई भी काम करने अगर गए हैं तो पहले बातचीत करिए, कागज़ पत्र जो भी है वहाँ के अधिकारी से, जो कि मोहली थाना के अधिकारी से आप लोग अच्छा से बात करिए, ढंग से बात करिए, किस मैटर में आप आए हैं, क्या नहीं है। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी पहुँचे थे जो कि भड़काने का काम कर रहे थे और इसी बीच में उपद्रव हुआ, जो कि उपद्रव ये किन्नर समाज के लोग किए। लेकिन ये 3 लोगों पर आरोप आ गया है, जो कि नाम है गोरखपुरिया भौजी और राधा राज और गोलू। तो ये 3 ही लोग वहाँ पर नहीं थे, और लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, जो कि सारे लोगों का नाम अज्ञात में लिखा गया है, जो कि कागज़ दिखा रहे हैं। सारे लोग अब कानून के का हवाला दे रहे हैं, जो कि कानून का हवाला दे रहे हैं। कल वही लोग क्या कर रहे थे, जो कि ये मैं चंदा भौजी की बात कर रही हूँ कि वो कह रही हैं गोरखपुरिया भौजी नौटंकी कर रही है। तो गोरखपुरिया भौजी के साथ आप भी थी, और जब उनके पति कल एक लाइव में मैंने रात में देखा, लाइव का नाम नहीं लूँगी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लाइव में चंदा के भौजी के जो हस्बैंड है, पता न करमचंद नाम है कि क्या है, ऐसे कुछ नाम है, वो कह रहे थे मालती के चरित्र पर, वो लाइव में उंगली उठा रहे थे कि जो औरत 4 दिन दूसरे का बिस्तर गर्म करके आई है। तो मैं करमचंद से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मालती के बारे में ऐसी घटिया सोच आप रखते हैं, आप ही जैसे लोग विष्णु होते हैं, आप जैसे ही लोग विष्णु पैदा होते हैं। जो कि अगर मालती के लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, तो मालती के श्रद्धांजलि में क्या करने गए थे? आप पत्तल चाटने गए थे, खाना खाने गए थे? चंदा भी फैशन बना कर गई थी। सारे लोग वहाँ पर फेशियल कराकर, लिपस्टिक लगाकर बाकायदा मतलब पहुँचे थे लोग, लग रहा था कोई शादी ब्याह में गए हैं लोग। गोरखपुरिया भौजी पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि क्यों देर से आई, क्यों, क्या गोरखपुरिया भौजी के पास काम नहीं है, अपना व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है, उसके बच्चे नहीं हैं कि एक ही चीज़ को लेकर वो बार बार मतलब सुबह से पहुंच जाए? क्यों नहीं? गोरखपुरिया भौजी कर्जा खाई थी क्या मालती चौहान का, कि विष्णु का कर्जा खाई थी, कि गोरखपुरिया भौजी उसकी मालकिन है, कि उसकी गार्जियन है, कि क्या है? गोरखपुरिया भौजी इस मामले में कूदना नहीं चाहती थी, उसको कूदाया गया। मालती चौहान खुद गोरखपुरिया भौजी से गुहार लगाकर मिन्नतें की और मुझे मेरे साथ ये विष्णु दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे बचा लीजिए गोरखपुरिया भौजी। गोरखपुरिया भौजी उसी दिन पब्लिक से ये बात बोली कि क्या मुझे मदद करना चाहिए मालती चौहान का या नहीं करना चाहिए। सारी पब्लिक एक तरफा होकर बोली कि गोरखपुरिया भौजी आप मालती चौहान का मदद करो।
हालांकि मालती चौहान का मदद करने के परिस्थिति में गोरखपुरिया नहीं थी, इसलिए गोरखपुरिया भौजी के साथ कुछ दिन पहले बहुत सारी बातें हुई थी। जो कि गुड़िया गोरखपुरिया के बच्चा हुआ था, उस मैटर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना गाली गलौज हुआ था जी। दूसरा कोई यूट्यूबर नहीं जाता, लेकिन वो इंसान है, एक महिला होने के नाते उस एक महिला का उसने मदद किया और आवाज़ भी उठाई, जो कि गोरखपुरिया भौजी, गोलू और चंदा, ये 3 लोगों का मैं नाम ले रही हूँ। और तीनों लोग का जो FIR हुआ है, जो इन लोगों पर धाराएं लगी हैं, ये 3 लोग ही शुरू से मालती चौहान का साथ दिए और तीनों लास्ट तक खड़े रहे। और क्या सिला मिला कि जो कि इन लोगों की कैरेक्टर खराब हो गया। इस धारा जो धारा लगा है, बहुत ही कड़ा धारा लगा है, जो कि कुछ भी नहीं हो सकता है। गोरखपुरिया भौजी इस समय बीमार है और चंदा भौजी जो अयोध्या की यूट्यूबर है, वो उनके खिलाफ वीडियो बना कर डाल रही है। तो ये कहाँ का उचित है? आप मालती चौहान के श्रद्धांजलि में करने क्या गई थी? तब विष्णु के घर पर बैठी रहती। मालती चौहान से आपका कोई वो नहीं है। गोरखपुरिया भौजी पर सवाल उठाया जा रहा है कि 1 किलो चीनी ले गई, कि 2 किलो ले गई, कि आटा ले गई। आप क्या दिए हैं? आप अपना भी तो दिखाइए। गोरखपुरिया भौजी अपने कैमरे में तो दिखा नहीं रही है, सारे लोग उसके पीछे कैमरा लेकर दौड़ रहे हैं कि क्या क्या लेकर आई है गोरखपुरिया भौजी, क्या नहीं लेकर आई है, क्यों देर से आई है। एक बबीता बिहारी का मैंने वीडियो देखा है, जो कि श्रद्धांजलि में वो गई है और एक पत्रकार भाई उससे मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बोल रही कि मैं तो 6 बजे ही आ गई, बिना मुंह धोए ही मालती चौहान के श्रद्धांजलि में आकर मालती चौहान के घर का रोटी तोड़ने के लिए तुम क्या करने आ गई इतना सुबह? श्रद्धांजलि तो बाद में भी दिया जा सकता था, थोड़ा दिन चढ़ता, आराम से आती। वहाँ पर तुम लोग धरना प्रदर्शन किस लिए? वीडियो बनाने के लिए तुम लोग गई थी। जो फैशन बनाकर जो बबीता बिहारी बोल रही है, गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ बोल रही है, आगे बाल कटिंग करके बोल रही हो, तो वहाँ पर तुम वीडियो बनाने गई थी कि तुम श्रद्धांजलि देने गई थी? जो खाने पर ऐसे टूट रहे थे जैसे कि मानो कभी मिला ही नहीं हो। एक वीडियो तो मैंने अभी देखा है, कुछ मतलब कल देखा कि एक खाने का वीडियो बना है। अरे क्या है भाई? अगर मालती चौहान, मान लीजिए सारे लोग मदद किए हैं, चाहे कुछ भी, मालती चौहान के जो पिताजी बोले थे कि भाई सारे लोग हमारे दरवाजे पे आइएगा, जो हमसे बन पड़ेगा वो खिलाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए थे, जो कि उनके घर में ऐसा व्यवस्था कभी जीवन में नहीं हुआ था। सारी लड़कियों का शादी उन्होंने मंदिर में किया था, जो कि सारे लोग की मदद से ये व्यवस्था हुई थी। लेकिन अगर अच्छे लोग रहते, श्रद्धांजलि देने के लिए ही गए होते, तो वहाँ पर पत्तल चाटने के लिए रात तक नहीं रहते। ये मैं बता रही हूँ कि श्रद्धांजलि देते और जो भी मदद देना है मालती के पिता को देते, वहाँ से चलता। वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर अड़े हुए थे लोग, जो कि गोरखपुरिया भौजी जब वहाँ पहुँची तो बहुत सारा हंगामा हुआ। महादेव से तरह तरह के सवाल किए गए, गोरखपुरिया भौजी से भी तरह तरह का सवाल किया गया, जो कि अश्लीलता के बारे में, वो समय था अश्लीलता के बारे में मतलब इंटरव्यू लेने का। वहाँ पर मालती चौहान को आप लोग गए थे श्रद्धांजलि देने कि वीडियो बनाने गए थे कि गोरखपुरिया भौजी कब आ रही है, कब ना? बीमार है, उस पर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्यों ऐसा हुआ? थाने में जो भी ये किन्नर समाज के लोग जो भी तोड़ फोड़ जो भी लोग किए, तो एक इनको गोरखपुरिया भौजी चाहे राधा चाहे गोलू सिखा कर नहीं ले गए थे, लोग न्याय मांगने के लिए ले गए थे। अगर ये न्याय कुछ दिन पहले ये जो हत्यारे घूम रहे हैं, अगर इन लोगों को कस्टडी में लिया गया रहता, अरेस्ट किया गया रहता, तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। जो कि बात सही है कि कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये गलत है, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से ये लोग काम किए रहते तो सारा मामला हल हो रहा। लेकिन कहीं न कहीं मालती के केस को, और चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे राधा राज हो, चाहे गोलू, जो भी आवाज़ उठा रहे थे, आज वो आवाज़ दबा दी गई, कानून द्वारा जो दबा दी गई, और सारे लोग कानून के साथ हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर प्रशासन ये काम पहले कर दी रहती, मालती चौहान को न्याय दिलाने में, जितना ये गोरखपुरिया भौजी और गोलू और राधा को अरेस्ट करने में तत्परता दिखा रही है प्रशासन, अगर ये तत्परता उस अपराधियों के प्रति जो मालती चौहान के मौत में जिसका नाम FIR में गया है, जो मालती चौहान के पिताजी लिखवाए हैं, उनको 16 दिन तक, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अगर इतना तत्परता पुलिस दिखाती, प्रशासन दिखाती, तो आज मोहाली थाना में ये काम नहीं हुआ रहता।
जो कि इतना देर हो रही थी, लोगों का सब्र का बांध टूट गया था, जो कि सारे लोग का नहीं, कुछ ही लोग आवाज़ उठा रहे थे और ये लोग जानते थे कि इस आवाज़ से मालती चौहान को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। तो ये आवाज़ कब बंद कर दिया जाए। और सारे लोग विष्णु, जितने बहुत सारे लोग हैं जो विष्णु का साथ दे रहे हैं, जो एक अपराधी का साथ दे रहे हैं, जो कि ये खुलकर आ नहीं रहा है सामने अभी तक। कब तक ये दिन टलेगा कि अब तो ये मामला मोड़ ले लिया। अब गोरखपुरिया भौजी, राधा राज और गोलू के तरफ आ गया ये मोड़, और कहीं ना कहीं ये भटकाव किया गया, कुछ लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाया गया और ये अब ये मोड़ ले लिया। अब यहाँ चर्चा हो गया है 3 लोगों के नाम का, जो कि कानून का सारे लोग कह रहे हैं, मानते हैं कि वर्दी का एक सम्मान होता है, वर्दी को हाथ नहीं लगाया जाता, ये गलत है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बहुत ही गलत हुआ है जो भी पुलिस प्रशासन के साथ हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन अगर ये काम अगर पुलिस प्रशासन तत्परता से पहले दिखाई रहती तो ये आज ये हालात नहीं होते और ये न्याय की तरफ आगे बढ़ता मामला कि मालती चौहान के मौत को लेकर जो बातें चल रही थी कि कब वो अपराधी, सारे लोगों की नज़रें उसी पर, न्यायालय पर, चाहे पुलिस प्रशासन पर टिकी हुई थी कि कब वो लोग पकड़ाए, कि कुछ बातें निकल कर आगे आए कि मालती चौहान के साथ उस रात क्या हुआ था, कौन कौन थे लोग, वो अपने से हत्या की है, अरे हत्या हुआ है या आत्महत्या हुआ है। इस मामले में 16 दिन के बाद ये लोग का सब्र का बांध टूटा और ये लोग थाने में अपनी बातों को रखने के लिए लोग गए। लेकिन यहाँ पर बात को कुछ और तरीके से उड़ाया जा रहा है। जो गोरखपुरिया भौजी अभी इस समय बहुत बीमार है और ये लोग, जो लोग भी गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ हैं, चाहे राधा राज के खिलाफ हैं, चाहे गोलू जब जेल गया है तो कितने लोग खुश हुए हैं, इसलिए खुश हुए हैं कि कब विष्णु राज जेल से निकले और तमाशा बने। तो विष्णु राज के तरफ से आप लोग रहिए, मानते हैं, लेकिन जब तक ये मामला सामने नहीं आता है कि दोषी कौन है, कौन हत्यारा है, तो तब तक तो आप लोग शांत रहिए। कैसे आप लोग जान गए हैं कि कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है, किसको बचाने का काम कर रहे हैं? जो कि 3 ही आवाज़ था जो गोरखपुरिया आवाज़ उठाती है तो वो कहीं ना कहीं मामला आगे तक बढ़ता है, तो इसकी आवाज़ को दबाया गया है और ये कहीं ना कहीं मतलब ये इसके साथ गोरखपुरिया भौजी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और गोरखपुरिया भौजी का नाम आया है, जो कि सच में मैंने वीडियो देखा, वो बाद में गई थी, लेकिन गई तो थी और कौन ले गया था। ये जो चंदा भौजी बोल रही हैं कि रात में मीटिंग हुआ है कि किन्नर समाज को लेकर थाने का घेराव किया जाएगा, तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस मीटिंग में क्या चंदा भौजी भी थी? तभी तो इनको मालूम है। कोई वीडियो तो ऐसा नहीं आया है जो कि ये मीटिंग हो रहा है कि धरना प्रदर्शन किया जाएगा, गोरखपुरिया भौजी बाद में जाकर और मीटिंग कर रही है। ये सब बातें उड़ाई जा रही हैं कि नोटिस चिपकाया गया है, क्या नहीं है। तो जिसके पर आता है, आज गोरखपुरिया भौजी पर आया है तो सारे लोग उंगली उठा रहे हैं, जो कि सारे लोग गोरखपुरिया भौजी के तलवे चाटते हैं कि मेरे वीडियो का प्रमोशन कर दो, हमसे मिलो। कितने लोग वहाँ पर यूट्यूबर, छोटे छोटे यूट्यूबर जो थे, सब महिलाएं थी, कह रही थी कि हम लोग गोरखपुरिया भौजी के घर जाते हैं तो समय नहीं देते। गोरखपुरिया भौजी के जिम्मे यही काम रह गया, वो अपने मेहनत से आगे बढ़ी है, तो तुम लोग भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ो ना। कौन कह रहा है कि गोरखपुरिया भौजी से तुम प्रमोशन करने जाओ? गोरखपुरिया भौजी के प्रमोशन से तुमको अर्निंग होने लगेगा? तुम अपना कंटेंट दिखाओ। गोरखपुरिया भौजी अपना काम कर रही है, तुम लोग अपना काम करो। क्यों गोरखपुरिया भौजी को ही टारगेट किया जा रहा है? हमारे इस समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोग कानून के साथ हो गए हैं, मानते हैं कि सारे लोग कानून के साथ हो गए हैं, ये गलत हुआ है, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि गोरखपुरिया भौजी इतनी गलत नहीं है। जो वो आवाज़ उठा रही थी, सच में मालती चौहान के न्याय के लिए वो आवाज़ उठा रही थी। कहीं न कहीं ये बात आगे जरूर आती कि हत्यारा कौन है, लेकिन बीच में ये सब साजिश की गई है, जो कि प्रशासन अभी तक किसी अपराधी को, जो कि अपराधी बोल रहा है कि भाई कोई आएगा तभी तो हमको अरेस्ट करेगा, और उसको अरेस्ट भी नहीं कर रही है। कितना वो मालती चौहान के पिता रो रो कर दरवाज़ा कभी वहाँ का खटखटा रहे हैं, कभी वहाँ का, बेचारा कागज लेकर सबूत के साथ वो घूम रहा है, रो रहा है। बूढ़े बेचारे पिताजी हैं उसके, और वो घूम रहे हैं। क्या आप लोगों को दया नहीं आ रही है कि मालती चौहान को न्याय मिले?
अब तब तो मालती चौहान के साथ वीडियो बनाने में बड़ा अच्छा लगता था कि मालती चौहान के साथ वीडियो बनाओ, हमारा प्रमोशन हो जाए और हम आगे बढ़ें। अब मालती चौहान को न्याय दिलाने का बारी आया है तो टारगेट किया जा रहा है गोरखपुरिया, राधा और गोलू को, जो कि धाराएं, जो भी 9 धाराएं लगी हैं, जो कि सख्त धाराएं हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। मानते हैं कि अराजकता फैलाया कोई और, दोषी बना कोई और। साथ में रहने के ये लोग तो गए थे सच्चे मन से कि न्याय के लिए, न्याय के बारे में बातें होंगी, जो कि थाना प्रभारी से जो कि बात आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये किन्नर समाज लोग जो भी किए हैं, तोड़ फोड़ जो भी किया है, गलत किए हैं, तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, वहाँ पर ये सारे लोग सोच रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी का तबीयत ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो, आहत हो, कि उसके भी ब्रह्म भोज में चलकर पत्तल चाटा जाए। इन लोगों का तो पत्तल चाटने का आदत हो गया है, वीडियो बनाया जाए। कौन नहीं व्यूज कमाया है, कौन नहीं व्यूज कमाया है। वहाँ पर जितने पत्रकार भाई लोगों पर भी मैं बोल रही हूँ कि पत्रकार भाई लोग भी पीछे नहीं रह रहे थे। उधर कुछ और इंटरव्यू, उधर कुछ और इंटरव्यू, क्या पत्रकार भाई लोग नहीं व्यूज कमाए? सारे लोग व्यूज कमाए हैं। क्या गोरखपुरिया भौजी अगर वो दे रही है अपडेट तो सारे लोग व्यूज कमाए हैं, तो गोरखपुरिया भौजी ही क्यों दोषी है भाई? वो वही क्यों मदद करे? वही ज़्यादा कमा ली है, और लोग नहीं कमाए, उससे ज़्यादा लोग कमाए। वो तो कुछ 2-4 दिन के बाद चली गई वैष्णो माता, उस पर भी सवाल खड़ा किया गया कि वो गई है, मन्नत मानी थी कि मालती चौहान कब मरेगी कि मैं मन्नत पूरा करने के लिए वैष्णो माता, जो कि उसका 3 महीने पहले से टिकट कटा हुआ था। 9-10 लोग का टीम गया था। सारे लोगों को तत्काल टिकट नहीं मिल सकता है कि वो तत्काल प्लान बना ले और वैष्णो माता चली जाए। वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ मतलब प्रोसेस होते हैं, जो कि तब दर्शन, माता जी का दर्शन होता है। तो ये सब बातें बनावटी न करिए। और अगर वो उसका तबीयत खराब है तो चंदा भौजी जो लाइव में बात कर रही थी, बिल्कुल गलत बात कर रही थी, जो कि हम लोग भी नीचे से कमेंट कर रहे थे, तो कि जो भी बोल रही है गलत बात को पलट रही थी वहाँ पर लाइव में। तो मैं चंदा भौजी को कह रहे हैं कि थोड़ा शांत हो जाओ। अगर किसी पर विपत्ति, इस समय आफत आया है, तो उसको थोड़ा सा तुम ट्रोल करके उसको उजागर मत करो। मामला को सारे लोग मिलकर सलटाने का काम करें और मालती चौहान को न्याय दिलाने का काम करें, जो कि 3 ही लोग जिम्मेदार नहीं है कि 3 लोग कमा लिए और मालती चौहान सारा पैसा और विष्णु दे दिए हैं इन लोगों की, तो मालती चौहान का न्याय दिलाओ। ये 3 ही लोग नहीं थे, सारे लोग वहाँ पर जाकर खाए हैं, मज़े से वीडियो बनाए हैं। सुबह 6 बजे से पहुँचे थे लोग, अब वीडियो बनाए और न तो सवाल खड़ा करें गोरखपुरिया भौजी पर कि जल्दी गोरखपुरिया भौजी का ब्रह्मभोज हो, और हम लोग पहुँचे, वीडियो बनाएं और वहाँ पर खूब बढ़िया से पत्तल लेकर तरह तरह का भोजन करें। तो यही चाहते हैं आप लोग ना, आप लोग यही चाहते। कौन है गोरखपुरिया भौजी के साथ आज? सारे लोग तो गोरखपुरिया भौजी का जो भी प्रोग्राम होता है लगता है कि पब्लिक टूट रही है। आज गोरखपुरिया भौजी के साथ कौन खड़ा है? कौन वीडियो बना रहा है? सारे लोग कानून के साथ वीडियो बना रहे हैं। कोई गोरखपुरिया भौजी चाहे राधा राज के बारे में कोई नहीं बोल रहा। और यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है कि चलो वहाँ खाए पिए, मौज उड़ाए, वीडियो बनाए। मालती चौहान का जो श्रद्धांजलि का फोटो लगा हुआ था, वहाँ भी कई लोग खड़े होकर मटके हैं। कई लोग, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कई लोगों का मैंने वीडियो देखा है। वहाँ पर मतलब दुख दर्द वाला भी गाना चल रहा है, लेकिन उस पर भी मटकना। अगर डीजे रहता तो नाचने से भी नहीं ये पीछे हटते। और वहाँ का खुमारी आए हैं लोग, कन्हैया और सालू, जो कि जिसका एनिवर्सरी था, उसके एनिवर्सरी में जमकर डांस हुआ है इन यूट्यूबरों का। और कहीं भी नहीं लग रहा था कि कोई मालती के लिए न्याय दिलवाने वाला है, चाहे कहीं कोई दुखी नहीं दिख रहा था। सारे लोग वहाँ पर गए थे, वहाँ से उठकर वहाँ गए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शादी ब्याह जैसा खूब नाच जमकर हुआ है, रात भर डांस जमकर हुआ है। गोरखपुरिया भौजी भी गई थी, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। हालांकि उसका तबीयत खराब था, मानते हैं कि वो गई थी। भाई यूट्यूबर है तो जाएगी, उसको कोई बुलाएगा तो जाएगी, लेकिन वो तुरंत चली गई थी। तो दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो कमेंट द्वारा ज़रूर बोलिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।